अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में सुल्तान जंगी मैन में सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ मौजूद होते हैं और उनके सामने संदूक भी रखा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये ऐद का संदूक है मेरे सुल्तान। अब्राहम का मकसद दरियाए नील और फुरात के दरमियान वादाशुदा सरजमीन पर यहूदी रियासत कायम करना है। ओहद के संदूक के तकद्दुस के जरिए वो तमाम यहूदियों को अपने गिर्द जमा करके उनसे इसकी पैद कराएगा और फिर यहूदी रियासत कायम करके आलम इस्लाम को तबाह कर देंगे। मैंने ये संदूक लिया ताकि अब्राहम की ताकत खत्म हो जाए। इस तरह सुलभी जिन्होंने इस मकसद के उसूल में उसका साथ दिया वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। सुल्तान काफी देर तक संदूक को देखते रहते हैं, फिर परेशान होते हुए कहते हैं, तुम एक बहुत नाजुक मामले की पैरवी कर रहे हो। तुमने अपने आप को और अपने कबीले को नाकाबिले तलाफी खतरात में डाल दिया है। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान में जाकर अपने कबीले के अतराफ की देखभाल करता हूँ। मैं जल्द इस खतरे को मिटा दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक ही ख्वाहिश है कि तब तक आप इस संदूक को संभाल के रखें। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेरी भी वाहिद ख्वाहिश ये है कि इस मुसीबत को जल्द अज जल्द खत्म करो सलाउद्दीन। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। रियासत इंतशार का शिकार है। इतने बड़े मसाइल में गिर कर अपने आप को खत्म कर दोगे सलाउद्दीन। दूसरी तरफ गजा में कमांडर अब्राहम के साथ मौजूद होता है। अब्राहम उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम उस उमर मल्ला को कैसे नहीं ले सके? कैसे? ये कहते साथ ही वो कमरे के अंदर मौजूद चीजें उठा कर फेंकता है और मजीद कहता है, इतने लोगों के साथ तुम एक दरवेश को नहीं पकड़ सके। तो कमांडर कहता है, मेरे आका वो सलाउद्दीन के साथ था। हम जैसे ही उसे पकड़ने वाले थे कि गैर मुतवक्किल लोग उसके पास से नुमदार हुए और हमें रोका और सलाउद्दीन संदूक लेकर मैन में चला गया। ये सुनकर अब्राहम कहता है, अब हमें ओहद का संदूक लेना और भी मुश्किल हो गया। अगर मदीने में हमारे आदमी मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक ले आते तो हम उसे सलाउद्दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। कमांडर कहता है, हमारे आदमी मदीने में खुदाई जारी रखे हुए हैं। जो अबन अब्राहम कहता है, हाँ वो जारी रहे और हम कल ओहद का संदूक हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हमें पहली मर्तबा मदीना मुनव्वरा दिखाया जाता है जिधर यहूदी खुदाई में मसरूफ होते हैं और एक यहूदी अपने साथी से कहता है, हम मस्जिद की दीवार के करीब पहुँचे हैं। तो दूसरा कहता है, अब सिर्फ दीवार को तोड़कर कब्र के पास पहुँचना है। ये कहते साथ ही वो फिर से खुदाई में लग जाते हैं। दूसरी तरफ शाम में सुल्तान सो रहे होते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि वो मदीने से आगे बढ़ते हैं। हर तरफ धुंध ही धुंध होती है। सुल्तान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ। आपका खूबसूरत चेहरा मुबारक कहाँ है? आपके फूल जैसी खुशबू कहाँ है? तो एक आवाज आती है, करीब आओ नूरुद्दीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। इसके साथ ही एक बुजुर्ग वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान पूछते हैं, आप कौन हैं? तो बुजुर्ग कहते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वही था जो तुम्हें आने के लिए पुकार रहा था। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूँ। सुल्तान पूछते हैं, यहाँ पर इतने धुंध क्यों है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा अक़दस कहाँ है? यह सुनते साथ बुजुर्ग एक तरफ देखने लग जाते हैं। तो सुल्तान भी सीने पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ते हैं और दरूद शरीफ पढ़ते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, आप आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। हम यहाँ अपने नबी की दावत पर आए हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस फकीर इंसान के लिए शर्फ की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग कहते हैं, आपको देने वाले वजीफे की वजह से आपको इस शर्फ से नवाजा गया है। सुल्तान कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा शर्फ है। आप सुल्तानों के सुल्तान हैं। इसलिए में वही तो यहूदियों ने ख्वाब में दिखाई देते हैं। उन्होंने पोटलियां उठाई होती हैं और सुल्तान को देखते साथ ही वहाँ से भाग पड़ते हैं। ये देखकर सुल्तान कशमकश का शिकार हो जाते हैं और पूछते हैं, मेरा वजीफा क्या है? इसके साथ ही सुल्तान की आंख खुल जाती है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो परेशानी में उठकर आगे बढ़ते हैं। उनका सामना मीर अस्बहानी से होता है। सुल्तान कहते हैं, एक वजीफा। उसने कहा कि वो मुझे एक वजीफा सौंप देंगे। मेरे ख्वाब में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब मैं उठा मेरा दिल जल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या वजीफा देंगे? अस्बहानी कहते हैं, इंशाअल्लाह इसकी ताबीर अच्छी होगी मेरे सुल्तान। कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। मैं उसकी तरह देने आया था। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, रात के इस पहर? मुझे उम्मीद है सब खैर होगी। कौन है और क्या चाहता है? बताओ मुझे अस्बहानी। तो मेरे अस्बहानी कहते हैं, मेरे सुल्तान माफ कीजिए, लेकिन वो कह रहा है कि उसे आपसे शिकायत है। यह सुनकर सुल्तान परेशान हो जाते हैं। अगले मंजर में अस्बहानी उस शख्स को लेकर सुल्तान के सामने आते हैं। वो शख्स अदब से सुल्तान को सलाम पेश करता है और सुल्तान पूछते हैं, कौन हो तुम और तुम हमसे क्यों शिकायत कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई मसला था जिस पे मदद नहीं की गई? तो वो शख्स कहता है, मैं एक फकीर बंदा हूँ मेरे सुल्तान, और शिकायत मुझे नहीं। मुझे जो बताया जाता है या दिखाया जाता है मैं उसे आगे पहुँचाता हूँ। सुल्तान कहते हैं, तो फिर बताओ मुझे। वो शख्स सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये कहते हुए देखा। ये सुनते साथ ही सुल्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शख्स मजीद कहता है, जब मैं परेशानी में हूँ तो मेरा उम्मती नूरुद्दीन कहाँ है? यही मेरी शिकायत है। ये सुनते साथ ही सुल्तान कांप जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं और वो खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने उम्मती कहा? जवाबन वो शख्स कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में से नूरुद्दीन जंगी, लेकिन उन्होंने आपको एक बारी वजीफा सौंपा है। सुल्तान कहते हैं, मुझे अपने उम्मती कहा? मेरे हुजूर ने? अब इस वजीफे के लिए चाहे मैं अपना तख्त ताज भी खो दूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कहते साथ ही सुल्तान उस शख्स के पास जाते हैं और पूछते हैं, वैसे ख्वाब में मुझे बताया गया था कि मुझे एक वजीफा दिया जाएगा, क्या ये
बहुत मुश्किल वजीफा होगा, लेकिन मैं अपना ख्वाब तसल्सल से नहीं देख सका। अगर तुम जानते हो तो बताओ कि मैं अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कर सकता हूँ। वो शख्स कहता है, सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से आते हैं मेरे सुल्तान। अगर कोई फरीजा देने का कहा गया है तो समझे दे दिया गया है। जो भी चीज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रही है उसका जवाब आपके ख्वाबों में ही मौजूद है। ये सुनते साथ ही सुल्तान का दिमाग उन्हीं दो यहूदियों पर जाता है जो सुल्तान को देखते साथ ही बात पड़े थे। उन्हें याद करने के बाद सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद अस्फहानी से कहते हैं, अस्फहानी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस की तरफ शर के हाथ बढ़ गए हैं, चलो फौरन तैयारी करो, हम मदीने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुइया खातून की तरफ से भेजे गए कबूतर को उठाए हुए सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, इसके साथ मेरे बाबा और मेरे घर वालों की खुशबू है, ये उनका पैगाम लेकर मेरे पास आया है, मगर थोड़ा वक्त बाकी है, हम जल्दी मिलेंगे। फिर नक्शे को देखते हुए अपने साथियों से कहते हैं, कबीले के रास्ते बंद होने की वजह से सुल्तान नूरुद्दीन हम पर दबाव डाल रहे हैं, जितनी जल्दी मुमकिन हो कबीले के इर्द गिर्द से कुफार का सफाया करेंगे। उर्फा पूछता है, संदूक सुल्तान नूरुद्दीन के महल में है, क्या वो वहाँ महफूज होगा? जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जब तक सुल्तान नूरुद्दीन महल में होंगे वो महफूज है, तब तक हम कबीले के गिर्द शिकंजा खत्म करेंगे। चलो शाबाश, वक्त कम है। इसके साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान अपने करीबी साथियों के साथ मदीने की सहरा पर जा पहुँचते हैं और घोड़े होने के बावजूद वो पैदल चल रहे होते हैं। उन सब ने अपना बेस बिल्कुल बदला होता है और वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर जंगल में लिबी सिपाही चुप कर बैठे होते हैं। इसी लम्हे तीरों की आड़ में आकर कुछ लिबी सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर बाकी खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, वो वहाँ है। कुछ ही फासले पर खड़े सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों से कहते हैं, वतन के खातिर बिस्मिल्लाह। ये कहते और सुनते साथियों सब स्वीबियों पर टूट पड़ते हैं और वहाँ मौजूद पहला दस्ता मारा जाता है। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हम करीब पहुँच गए हैं, अब हमें बड़ा हमला करना है। एक बार जब हम शुमाली रास्ते पर मौजूद पत्थरों को गिरा देंगे तो कबीले का रास्ता खुल जाएगा, फिर हम उनके सारे जाल तोड़ देंगे। चलो, ये कहते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। फजा में कमांडर अब्राम के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, जनाब, हमारे जाल के बावजूद सलाउद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा है कि वो आज भी हमला करेगा, अब हम क्या करेंगे? तो अब्राम कहता है, शायद इसका बाईताल सुल्तान नूरुद्दीन से बात करना है। इसलिए में लियोनार्ड वहाँ पे आकर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन कहीं दूर चला गया है और उसकी जगह मलिक मियादूद ने ले ली है। यह सुनकर अब्राम खुश होते हुए कहता है, जिस तरह खुदावन ने बहरे अहमद पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता खोल दिया था, बिल्कुल उसी तरह मेरे लिए भी मोजाना रास्ता खोल दिया गया है। अब चूँकि मलिक मियादूद ने सुल्तान नूरुद्दीन की जगह ली है, इसका मतलब है कि महल में मौजूद संदूक भी उसके हाथ में है। अब मैं महल जाकर संदूक ले लूंगा और सलाउद्दीन के तमाम मंसूबे हाथ में मिल जाएंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ बोरो कबीले में सुल्ताना अस्मत खातून से कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन अपने निजी उमूर के लिए महल से निकला है, वो कुछ देर यहाँ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि शादी भी मुलतवी कर दी जाएगी। यह सुनकर अस्मत खातून बहुत दुखी हो जाती है और खवतगन काफी खुश होता है। अस्मत खातून आगे बढ़ते हुए पूछती है, मुलतवी करने का क्या मतलब है? हमने सबको इतला दे दी, उसके मुताबिक सब कुछ तरतीब दिया गया था। जवाबन सुल्ताना कहती है, इसका मतलब है कि हमारे सुल्तान इस शादी को अहमियत नहीं दे रहे। देखो, बात शुरू होते ही शादी मुलतवी हो चुकी। जैसे बरसों पहले उसने तुम्हें धकेल कर पीछे छोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही उसने आज किया। ये शादी कभी नहीं होगी, तुम देख लोगी। ये कहते साथ ही सुल्ताना चली जाती है और खवतगन अस्मत खातून से कहता है, मैंने आपसे कहा था कि नूरुद्दीन जंगी आपको मायूस कर देगा, अब हम सबके सामने शर्मिंदा होंगे। नूरुद्दीन जंगी अब आपका साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए मनसब मैं संभालूंगा। आपके अपनी रस्सी खुद खींच ली। ये कहते साथ ही खवतगन भी चला जाता है और अस्मत खातून बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है। जंगल में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ खड़े होकर फिलिपी सिपाहियों को देख रहे होते हैं और कहते हैं, वक्त पूरा है, फौरन हमला करते हैं। इसके साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो एक सरवत का आवाज़ भागता भागता आता है और सलाउद्दीन यूबी से कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन कहीं दूर चले गए हैं और मलिक मियादूद को नायब के तौर पर मनसब संभालने दिया है। अब्राम भी मलिक मियादूद के साथ मिलने गया है। यह सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, बहुत का संदूक ले जाएगा। मलिक मियादूद संदूक की अहमियत नहीं जानता, हमें महल में जाकर देखना होगा। इसके साथ ही वो सब हमला करने के बजाय पलट जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान एक सराय में बैठे शेरको और वजीर अहमद के साथ खाना खा रहे होते हैं। शेरको कहते हैं, सुल्तान, हमने अपने बेशतर फौजियों को पीछे छोड़ दिया, हमारे साथ बहुत कम फौजी हैं, हम बेस बदल कर मदीने क्यों जा रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, अगर किसी को पता चला कि हम मदीना जा रहे हैं तो रोजे अक़दस की खुदाई करने वाले कहीं गायब हो जाएंगे। हम उनके शिकार तब करेंगे जब उन्हें खबर न हो। इसलिए में कुछ डाकू वहाँ पे आते हैं और एक डाकू सबसे कहता है, तुम्हारे पास जो सोना है वह सब उतार दो, मैंने वह सब जब्त करना है। जो अब वहाँ पे मौजूद एक शख्स कहता है, यकीन जानो हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं है। डाकू कहता है, तो फिर हम आप सबकी जान ले लेंगे। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, लोगों को छोड़ दो, जो कुछ तुमने लिया है उसे वापस कर दो। सुल्तान की बात सुनते साथ ही डाकू उनके पास आते हैं और एक
डाकुन से कहता है, अगर हम ना करें तो आप क्या कर सकते हैं। इधर शाम में अब्राहम मलिक म्यूदूद से कहता है, 1 लाख सोने के सिक्के और अदम जाहिरियत का मुआहदा भी करेंगे। क्या आप बहैसियत नायब सुल्तान ये नहीं चाहेंगे कि जंग बंदी हो जाए। मलिक म्यूदूद कहता है, तुमने ये सब सुल्तान नूरुद्दीन से भी कहा होगा, जो उसने नहीं दिया वो मैं क्यों दूंगा। तो अब्राहम कहता है, हम मुआहदे की बात कर रहे हैं, तुम उसके मनसब पर बैठे हो। मुझे यकीन है कि अगर वो होता तो वो इस पेशकश को कबूल कर लेता। वो सलाउद्दीन की वजह से रियासत को मजीद खतरे में डालने की इजाजत न देता। यह सुनकर म्यूदूद कहता है, आपकी पेशकश अच्छी है, लेकिन ये काफी नहीं है। तुम्हें सलाउद्दीन का कबीला भी सिपाहियों से खाली करना होगा। अब्राहम इस बात पर भी हाँ कर देता है। उधर सुराइम सुल्तान कहते हैं, फिर मैं ले लूंगा, लेकिन तुम सबकी जिंदगी। यह सुनकर सारे डाकू कह लगाने लग जाते हैं। और एक डाकू कहता है, क्या तुमने सुना, ये हमारी जान लेने वाला है। अगर यहाँ कोई चीज लेनी है तो वो हम लेते हैं, चाहे वो तुम्हारा माल हो या तुम्हारी जान। अगर तुमने वो सब कुछ ना निकाला जो तुम्हारे पास है तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। जोबन सुल्तान कहते हैं, मेरे पास सिर्फ एक कीमती तलवार है, मैं वो बख्शी तुम्हें दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान पास खड़े डाकू को मौत के घाट उतार देते हैं। उनकी देखा देखी शिरकों और वजीर अमात भी डाकू पर टूट पड़ते हैं। वहाँ मौजूद लोग भी उनका भरपूर साथ देते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद ये तमाम डाकू मारे जाते हैं। फिर सब लोग सुल्तान के पास आते हैं और एक शख्स कहता है, आपने हमारी जान बचाई जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। सुल्तान सराय वाले से कहते हैं, सराय वाले हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। फिर उसे सोना देते हुए कहते हैं, इससे अपने नुकसान की तलाफी करे। चौबन सराय वाला कहता है, मुझे माफ कीजिए जनाब, इस जगह की हिफाजत सुल्तान नूरुद्दीन के जिम्मे है। आज नए बंदे आए थे, वरना हमारा सराय महफूज है, परेशान मत हो। तो शेर को कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन का हाथ हर जगह पहुँचता है। इसके साथ ही सुल्तान अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और सराय वाले के चले जाने के बाद लड़ाई में सुल्तान का साथ देने वाला शख्स अपने साथियों से कहता है, ये शख्स सुल्तान नूरुद्दीन है, जाहिर है कि ये मदीना जाएगा। चलो जनाब अब्राहम को फौरन खबर भेजते हैं, हम सुल्तान नूरुद्दीन का पीछा करेंगे। ये कहते साथियों उस सराय से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाम में सिपाही संदूक लेकर मलिक म्यूदूद के पास आते हैं। तो म्यूदूद कहता है, संदूक की हिफाजत करो, हमारा मुआहदा इसी पर मुनसर है। तो वहाँ पे आने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, संदूक को छोड़ दें, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। तो म्यूदूद आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या मतलब है इसे नहीं ले जा सकते। मैं इस संदूक के जरिए मुआहदा करूंगा, ये रियासत के लिए बहुत मुनाफे बख्श मुआहदा है, तुम्हारा कबीला भी बच जाएगा। जोबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अपने कबीले के किरजाल हटा दूंगा, यह संदूक मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इस संदूक से अपने दुश्मन की सारी ताकत खत्म कर दूंगा। मैं तो चिल्लाते हुए कहता है, दुश्मन की ताकत को तोड़ने वाले तुम कौन हो, और वो भी इस संदूक के साथ। तुम तो अपने कबीले के अंदर भी नहीं जा सकते, हट जाओ सामने से। मैं अब जाकर मुआहदा करूंगा, हमारे बदौलत तुम अपने कबीले में दाखिल होगे। ये कहते साथ ही मलिक म्यूदूद आगे बढ़ने लगता है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी फिर से रोक देते हैं और कहते हैं, अगर वो आदमी मुआहदा भी करे तो वो उसे तोड़ देगा, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। अब्राहम संदूक लेने के बाद हमला करेगा, आप इस तरह रियासत को आग में झोंक देंगे। तो म्यूदूद कहता है, तुम इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरे सामने ऐसी बात कर सको, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। क्या तुम रियासत को कमजोर समझकर अपनी तरफ से सौदेबाजी करना चाहते हो। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरा मसला अपनी रियासत को इस तरह के जाल से बचाना है। तुम किस तरह के हुक्मरान हो जिसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। तो म्यूदूद चिल्लाते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया, मुझे अपनी जुबान काटने पर मजबूर ना करो। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ये संदूक लाया, मैंने अपना खून पसीना बहाया है, अब मैं तुम्हें हरगिज इसे जाया नहीं करने दूंगा। तुम ये संदूक अब्राहम के हवाले नहीं करोगे। इस पर म्यूदूद कहता है, तुम्हारे सामने सुल्तान का नायब खड़ा है, मेरे मुंह से जो फैसला निकलता है वह सुल्तान का फैसला है, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करें सलाउद्दीन। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी फिर से कहते हैं, यह संदूक मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम। मैं यहाँ आया हालांकि मैं कबीले के करीब पहुँच चुका था, मुझे मुश्किल में न डाले। यह सुनकर म्यूदूद कहता है, अगर तुम इन मुश्किलात के शिकार होते तो क्या करते। क्या तुम अब रियासत के नायब सुल्तान को बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो नायब नहीं हो सकता जो कोई ऐसा काम करे जो सुल्तान ने खुद ना किया। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो मुझे अपने सामने पाएगा। मलिक म्यूदूद कहता है, ओह मुझे धमकी, तुम्हें ये हिम्मत नूरुद्दीन भाईजान ने दी है, लेकिन याद रखो मैं उस जैसा नहीं हूँ। अब मैं संदूक को लेकर एक मुआहदा करने जाऊंगा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो इसे ले जाओ। ये कहते साथ ही म्यूदूद संदूक के साथ रवाना हो जाता है। वज़ा में अब्राहम मुआहदे के लिए सोने से बड़े संदूक घोड़ा गाड़ी पर लटवा रहा होता है, इसलिए में ग्रेगोर शरीफ गुस्से में वहाँ पे आता है और कहता है, सोने के सिक्के नीचे उतार दे, ये मुआहदा नहीं होगा। तो अब्राहम उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो। जोबन ग्रेगोर कहता है, मुझे ये कबूल है कि आप एक संदूक के बदले नूरुद्दीन जंगी को इतना सोना दें। क्या आप गैर जारियत का भी मुआहदा करेंगे। हम क्या करेंगे, क्या हम देखते रहेंगे कि जब हमारे दुश्मन हमारे सामने ही पड़ते रहेंगे। इस पर अब्राहम कहता है, होश में आओ, तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर सकता हूँ। हरगिज नहीं, मैं इन वक्त पर मुआहदे को फाड़ कर फेंक दूंगा। बस एक बार संदूक मेरे पास आने दो। यूँ समझ लें कि ये मुआहदा सिर्फ म्यूदूद को खुश करने के लिए किया गया है। संदूक के बचने तक उसे ऐसा ही समझने दो। संदूक हासिल करने के बाद हम उनके सरजमीन को जहन्नुम बना देंगे। हमने जो सोना दिया है वो खून बहा कर वापस लेंगे। यह सुनकर ग्रेगोर पूछता है, सलाउद्दीन उसका क्या होगा। तो अब्राहम कहता है, संदूक लेने के बाद उसके पास कोई मोड़ा नहीं होगा। अपने सिपाहियों को तैयार करना शुरू करो। जैसे ही हमें संदूक मिलेगा फौरन सलाउद्दीन के कबीले पर हमला करें।
ने जो कुछ हमारे साथ किया वो उसकी कीमत अदा करेगा। यह सुनते साथ ही ग्रिगोर पुरस्कून हो जाता है। दूसरी तरफ शाम में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं मुआहदे की जगह पर जाने से पहले हम मलिक मेहदूद से औद का संदूक लेंगे। यह सुनकर उल्फा कहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो मलिक मेहदूद बहुत गुस्सा होंगे, वो सुल्तान का नायब भी बन गया है, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं अगर संदूक अपराम के हाथ लग गया तो भी हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, हम इसका खेल खराब करेंगे, हम संदूक लेंगे चाहे उसका अंजाम बहुत ही क्यों ना हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जंगी महल से पाइबोरा संदूक लेकर निकल पड़ता है और मेहदूद उससे कहता है संदूक ले जाओ, मैं भी तैयार होकर आऊंगा। उनके जाने के बाद उसबयानी कहते हैं मलिक हजरत आप गलती कर रहे हैं, अमीर सलाउद्दीन का एक मंसूबा है, उसकी वजह से सुल्तान नूरुद्दीन भी तुम पर गुस्सा होंगे, संदूक ना दें। तो मलिक मेहदूद कहता है तुम सबने सलाउद्दीन में ऐसा क्या देखा है? सलाउद्दीन सलाउद्दीन सलाउद्दीन, मैं जब ये मुआहदा करूंगा तो सुल्तान मुझसे राजी होंगे, फिक्र ना करें, और तुम रियासत के वजीर हो तो वजीर रहो, सलाउद्दीन का तोता ना बनो। ये कहते साथ ही मेहदूद अंदर चला जाता है। उधर सहरा से आगे बढ़ते हुए शेर को सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान आप कब से पैदल चल रहे हैं, थोड़ा आराम कर लें। तो सुल्तान कहते हैं हम अभी उस जमीन में दाखिल हुए हैं जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सरजमीनों पर लोगों को सच्चे मजहब की दावत देकर बहुत तकलीफ से गुजरे और मुझे उन्हीं सरजमीनों में घोड़े पर चलते हुए शर्म आई की जहाँ उन्होंने कदम रखे हों। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। शाम में सलाउद्दीन अय्यूबी बाइबोरा को संदूक ले जाते हुए देख जाते हैं और कहते हैं शहर के दरवाजे से निकलने से पहले उठा लेते हैं, चले। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ उसका ताकुब करते हैं। कुछ देर के बाद पारस और उर्फा बाइबोरा का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं हम वो संदूक नहीं ले जाने देंगे, क्या तुम समझे? जवाबन बाइबोरा कहता है सलाउद्दीन के आदमी संदूक लेने आए हैं। देखते देखते इदरीस और बुजुर्ग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बाइबोरा सिपाहियों से कहता है इन्हें पकड़ो। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाही आगे आगे जबकि जंगी सिपाही पीछे पीछे भाग पड़ते हैं। सिपाहियों की तादाद का बहुत साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुँचते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर बाइबोरा और जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। ऐसे जमकर बाइबोरा की धुलाई करते हैं और इसके साथ ही वो सब संदूक लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये देखकर बाइबोरा कहता है वो भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें, और जंगी सिपाही भी उनके पीछे भाग पड़ते हैं। मेहदूद मुआहदे के लिए रवाना होने वाला होता है कि बाइबोरा वहाँ पहुँचता है और कहता है सलाउद्दीन संदूक लेकर चला गया। ये सुनकर मेहदूद को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है वो मेरे हाथों से संदूक कैसे छीन सकता है, चोरों के तमीज छोड़ने से पहले उन्हें पकड़ लेंगे। ये कहते साथ ही वो भी महल से निकल जाता है। दूसरी तरफ से सलाउद्दीन भी सिपाहियों के साथ संदूक लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इब्राहिम पूछता है हमारे आदमियों को क्या बनेगा मेरे अमीर? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं वो आ जाएंगे, उन्हें मालूम है कि कहाँ आना है। उधर महल के पास आंख मिचोड़ी का खेल जारी होता है। पारस और उर्फा तीरों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। वो किसी जंगी सिपाही को नुकसान नहीं पहुँचाते, बस उन्हें पटकते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इदरीस और बुजुर्ग भी जंगी सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरे तमिश में भागम भाग पड़ी होती है। बुजुर्ग एक जंगी सिपाही को तीर दे मारता है तो भागते हुए इदरीस उससे पूछता है ये तुमने क्या किया बुजुर्ग? तुमने रियासत के सिपाहियों पर तीर चला दिया। जवाबन बुजुर्ग कहता है फिक्र न करो इदरीस, ये मश्क वाले तीर है, मेरा मकसद सिर्फ उन्हें गिराना था, चलो यहाँ से निकलो। ये कहते साथ ही वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं। मेहदूद बाइबोरा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि सामने से आने वाले जंगी सिपाही से पूछता है क्या तुमने उन्हें पकड़ लिया? जवाबन जंगी सिपाही कहता है बदकिस्मती से नहीं मेरे मलिक, वो लोग भाग गए हैं। ये सुनते साथ ही मेहदूद उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो शहर से ना निकलने पाए? वाफिल लोगों, अब से सलाउद्दीन को रियासत का बागी समझा जाएगा, फौज की इतला दो, उन्हें फौरी तौर पर पकड़ के लाएं। ये कहते साथ ही मेहदूद आगे बढ़ जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।